चलो इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करते हैं। तो समझो कि यहाँ पर मैं दो भिन्न ले लेता हूँ। उनमें से जो पहला भिन्न है वो मैं लेता हूँ, समझो कि वो मैं लेता हूँ 4/4 मैं ले लेता हूँ, समझो कि 7। तो पहला भिन्न है 4/7। और दूसरा भिन्न मैं लेता हूँ, समझो कि दूसरा भिन्न मैं लेता हूँ 5/7। तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहाँ रोक कर ये खुद से पता करने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा, और फिर से साथ में देखते हैं। तो आशा करता हूं कि तुमने ये ट्राई किया होगा। अब एक बात जो सीधी सीधी दिखाई दे रही है वो ये कि इन दोनों ही भिन्नों के जो हर हैं वो समान है। यहां पर हर है 7 और यहां पर भी हर है 7। और सीधी सी बात है कि इस 4/7 को मैं लिख सकता हूं कि यह है 4 गुणा 1/7, और इस 5/7 को मैं लिख सकता हूं कि यह है 5 गुणा 1/7। तो इसे मैं लिख ही लेता हूं यहां पर कि ये 4/7 को हम लिख सकते हैं कि यह है गुणा 4 गुणा 1/7, और 5/7 को हम लिख सकते हैं कि यह है गुणा 5 गुणा 1/7। अब यहां पर तुम देख सकते हो कि यहां पर 4 को गुणा किया गया है 1/7 से, और 5 को यहां गुणा किया गया है 1/7 से ही। तो यहां पर हमने 4 और 5 को एक समान संख्या 1/7 से गुणा किया है। तो यहां पर हमारे पास एक चीज है जो यहां पर 4 गुना है, और यहां पर हमारे पास वही चीज 5 गुना है। तो कौन सी संख्या इनमें से बड़ी होगी? तो सीधी सीधी बात है कि इस चीज का जो 5 गुना है वो ज्यादा होगा इस चीज के 4 गुना से। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो संख्या है ये छोटी होगी और ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो इसे दर्शाने के लिए मैं यहां पर एक चिन्ह बना देता हूं। तो छोटी संख्या की तरफ मैं छोटा मुंह रखूंगा और बड़ी संख्या की तरफ खुलेगा बड़ा मुंह। तो ये यहां पर दर्शा रहा है कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो 4/7 है वो छोटा है 5/7 से। तो यहां पर मैं दर्शा देता हूं कि 4/7 छोटा है 5/7 से। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहां पर मैं दो और भिन्न लेता हूं और हम उनकी तुलना करते हैं। तो यहां पर मैं भिन्न लेता हूं, समझो कि यहां पर मैं लेता हूं 3/3 मैं ले लेता हूं, समझो कि 4। और दूसरा भिन्न मैं लेता हूं, समझो कि 3/3 यहां पर हम ले लेते हैं, समझो कि 9। तो अब सवाल यह है कि 3/4 और 3/9 में कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा? तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोक कर ये खुद से पता करने की कोशिश करो कि इनमें से कौन सा भिन्न छोटा होगा और कौन सा बड़ा, और फिर इसे हम साथ में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि तुमने इसे ट्राई किया होगा। अब यहां पर एक बात जो सीधी सीधी दिख रही है, यहां पर इन दोनों भिन्नों के जो अंश हैं वो समान है। यहां पर जो अंश है वो है 3, और यहां पर भी जो अंश है वो है 3। तो यहां पर इन दोनों भिन्नों के हर समान थे, यहां पर इन दोनों भिन्नों के अंश समान है। तो अब ये 3/4 को हम लिख सकते हैं कि यह 3 गुणा 1/4। तो यहां पर मैं इसे लिखता हूं कि यह है 3 गुणा यह है 3 गुणा 1/4। और यहां पर ये जो 3/9 है ये दरअसल है 3 गुणा 1/9। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि यह है 3 गुणा यह है 1/9। अब यहां पर 1/4 गुणा है 3 से, और यहां पर 1/9 ये भी गुणा है 3 से। तो बस हमें यहां जानना है कि 1/4 और 1/9 में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। तो यहां पर यह है 1/4 यानी कि 1 के 4 भाग, और यहां पर यह है 1/9 यानी कि 1 के 9 भाग। तो अब सवाल यह है कि 1 का चौथा भाग बड़ा होता है या 1 का 9वां भाग बड़ा होता है? तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर एक पूर्ण ले लेते हैं और उसके 4 भाग और 9 भाग करके देखते हैं। तो यहां पर समझो कि ये एक पूर्ण है जिसे हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे, और यहां पर मैं एक और पूर्ण बना लेता हूं। तो ये एक और पूर्ण आ गया और इसे हम 9 बराबर भागों में बांटेंगे। तो चलो अब इस पूर्ण को मैं 4 बराबर भागों में बांट लेता हूं। तो यहां पर ये पूर्ण को मैंने 1 2 3 4 4 बराबर भागों में बांट लिया, और उसमें से जो ये एक भाग है ये है 1/4। और इसी तरह से ये वाले पूर्ण को मैं 9 बराबर भागों में बांट लेता हूं। तो यहां पर ये वाले पूर्ण को मैंने
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 बराबर भागों में बांट लिया और उनमें से जो ये एक भाग है ये है यहाँ पर 1/9। अब तुम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि जो 1/4 है वो बड़ा है 1/9 से। तो यहाँ पर 3 गुणा 1/4 बड़ा होगा 3 गुणा 1/9 से। तो क्योंकि 3 गुणा 1/9 छोटा है तो यहाँ पर मैं छोटा मुंह बनाता हूँ और 3 गुणा 1/4 बड़ा है तो यहाँ पर मैं बड़ा मुंह बना देता हूँ। तो ये दर्शा रहा है कि 3 गुणा 1/4 बड़ा है 3 गुणा 1/9 से। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो 3/4 है ये भिन्न बड़ा है 3/9 से, क्योंकि जो 3/4 है वो 3 गुणा 1/4 है, यानी कि 1/4 हमें 3 बार लेना है। तो यहाँ पर ये 1/4 हो गया एक बार, ये 1/4 हो गया 2 बार और ये 1/4 हो गया 3 बार। तो ये हो जाता है 3/4 और जो 3/9 है वो है 3 गुणा 1/9, यानी कि हमें यहाँ पर 1/9 3 बार लेना है। तो ये है 1/9 एक बार, ये है 1/9 2 बार और ये है 1/9 3 बार। तो ये कुल हो जाएगा 3/9। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो 3/4 है ये बड़ा है 3/9 से। और एक साधारण सी बात है कि यहाँ पर हम 3 को विभाजित कर रहे हैं 4 से और यहाँ पर हम 3 को विभाजित कर रहे हैं 9 से। तो यहाँ पर हम समान संख्या को यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं छोटी संख्या से और यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं बड़ी संख्या से। तो जब हम बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे तो हमें छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर हर बड़ा है तो ये पूर्ण संख्या छोटी होगी। तो यानी कि अगर दो भिन्नों के अंश समान हैं तो जिसका हर बड़ा होगा वो पूरी संख्या छोटी होगी, और यहाँ पर दो भिन्नों के अगर हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी।